नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो है जिसमें मैं अपने YouTube के फैंस का, अपने स्टूडेंट्स का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं का क्वेश्चन का आंसर देता हूं। लेकिन ये वीडियो कुंडली दिखाने के लिए नहीं है। डेट टाइम प्लेस भेज देते हैं कि मेरी कुंडली चेक करके बताइए मेरा भाग्य कब अच्छा होगा, मकान कब अच्छा होगा। उसके लिए ऊपर एक देखो नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको फ़ोन करके फीस जमा कराइए बैंक में और अपॉइंटमेंट लीजिए। लेकिन अगर आपकी कोई पैरामीटर में या नियम में कोई समझने में प्रॉब्लम होगी, उसके क्वेश्चन का आंसर दिएगा। आपकी कुंडली देखने का नहीं है, उसके लिए दूसरा सिस्टम है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आज सबसे पहला क्वेश्चन है अंकित चौबे जी का। गुरुजी मेरा क्वेश्चन लीजिए प्लीज। कर्क लगन में मंगल फर्स्ट हाउस में है और केतु सेकंड हाउस में है, सूर्य 12th हाउस में है, 7वें भाव से चंद्रमा उसे दृष्टि दे रहा है, तो क्या ये मंगल पापकत्री योग में है और उसका नीच भंग हो गया? बिल्कुल सही कहा जी आपने, ये पापकत्री योग में है और मंगल जिस राशि में नीच हुआ है उस राशि का स्वामी उसे अगर दृष्टि देता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। अब ये ग्रह उच्च के ग्रह के समान फल देगा, लेकिन पापकत्री होने के कारण उसके कुछ शुभ फलों में कमी जरूर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पित गर्ग। गुरुजी सिंह लगन में 8th हाउस में सप्तमेश और 7th हाउस में मंगल ग्रह युद्ध में हारा हुआ है, प्लस गुरु प्लस केतु की युति है, 7th हाउस राहु से दृष्ट भी है और शुक्र 29 डिग्री का 5th हाउस में वर्गोत्तम है, तो जीवन साथी के साथ कैसा संबंध रहेगा? सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा है और सप्तम भाव में मंगल ग्रह युद्ध में हारा हुआ बैठा है और केतु भी है, लगन में राहु है, शुक्र की डिग्री 29 डिग्री है, तो ये सभी पोजीशन जितने भी हैं ये सभी खराब हैं, इसलिए मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक मजूमदार जी का। सर लग्नेश और भाग्येश 22वां दृश कौन है और 64वां नवांश है, फिर क्या रिजल्ट देंगे? लग्नेश अपनी महादशा अंतरदशा में और भाग्येश अपनी महादशा अंतरदशा में दोनों शुभ फल ही देंगे, लेकिन 22वां दृष्टिकोण होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी करेगा और 64वां नवांश होने के कारण मानसिक पीड़ा भी जरूर देगा। ये दोनों अपना अपना काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिलेश कुमार। गुरुजी तुला लगन में शुक्र लगन में ही बैठा है और वो 8th लॉर्ड भी है, क्या ये आयु को कम करेगा या आयु को ज़्यादा करेगा? मंगल की भी शुक्र पर दृष्टि है। आपने बोला लग्नेश शुक्र तुला लगन में ही बैठा है, तो ये आयु के लिए भी बहुत अच्छा है और ये राजयोग भी है। अब इसकी दूसरी राशि 8th लॉर्ड है, तो उसके फल जो होते हैं मिनिमाइज हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। और मंगल दृष्टि दे रहा शुक्र पे, पाप ग्रह की दृष्टि लगन और लग्नेश पे पड़ रही है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी जरूर आएगा। गुस्सा होगा, क्रोध जल्दी आएगा, लेकिन आयु लंबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव शर्मा। प्रणाम गुरुजी, यदि वृश्चिक लगन में मंगल
8th हाउस में बैठा हो और बुध और सूर्य के साथ, तब उसके क्या खराब फल मिलेंगे या विपरीत राजयोग के शुभ फल मिलेंगे। लग्नेश का त्रिक भाव में जाना शुभ फलदायक नहीं होता है। बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है, डिसीजन पावर कम करता है और हेल्थ प्रॉब्लम भी ज़रूर होती है। अब आपने बोला है कि बुध और सूर्य उसके साथ बैठे हैं, तो बुध यानी कि अपनी ही राशि में बैठा है 8th हाउस में, विपरीत राजयोग बन गया। बुध अपनी दशा अंतर्दशा में आपको शुभ फल ही देगा, फाइनेंशियल गेन ओनली, फाइनेंशियल गेन ही देगा। हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, प्रोफेशन में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आपने बोला है कि सूर्य भी 8th हाउस में बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग भी है। फाइनेंशियल गेन मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव आचार्य जी का। प्रणाम गुरुजी। कुंभ लगन में 7th हाउस में सिंह राशि में सूर्य, बुध और केतु हैं। क्या 7th हाउस से रिलेटेड कुछ अच्छे फल मिलेंगे? कुंभ लगन में बुध त्रिकोण का स्वामी है और सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, तो यानी कि ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो यानी कि इसके शुभ फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के फलों में वृद्धि कर देता है, तो आपको शुभ फल ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनीत अरोड़ा जी का। सर प्लीज बताएं शनि की दृष्टि कब अच्छी होती है और हर प्लेनेट पर शनि की दृष्टि क्या फल देती है? शनि एक अशुभ ग्रह है, शनि पापी ग्रह है। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि जिस भी प्लेनेट पे पड़ेगी, जिस भाव पर पड़ेगी, उसके शुभ फलों में कमी जरूर आएगी। केवल ये अपनी ही राशि में अगर दृष्टि दे रहा है, जहाँ से भी बैठा हो, लेकिन अगर मकर या कुंभ राशि पर दृष्टि पड़ती है तो उसमें उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जिस भाव का स्वामी उसको अपने भाव को दृष्टि देता है तो उस भाव को वो बलि कर देता है। बाकी सब जगह शनि, चाहे लग्नेश क्यों ना हो, नवमेश क्यों ना हो, पंचमेश क्यों ना हो, सब जगह इसकी दृष्टि खराब ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश महाकुल। मेष राशि में 5th हाउस में बुध है, धनु लगन है। हाउ फार विल इट गिव बाधक रिजल्ट्स? धनु लगन में ठीक है, बिल्कुल बाधक होता है बुध, और ये 5th हाउस में मेष राशि में यानी कि शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो ये और भी ज़्यादा अशुभ फलदायक हो जाएगा। बाधक है, मारक भी है, अपनी दशा अंतर्दशा में ये बाधक का भी रोल करेगा और उसका भी रोल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष दुबे जी का। सर राहु एंड वीनस में ज्यादा पावरफुल कौन है? ये आपको किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं और किन ग्रहों का प्रभाव है उससे पता चलेगा, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है और राहु अशुभ ग्रह है, लेकिन किस राशि में किस भाव में है उससे ही बल पता चलेगा। राहु अगर 3रे, 6ठे या 11वें भाव में बैठा होगा तो ये बली हो जाएगा। कन्या राशि इसकी शुभ राशि होती है और कुंभ राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है, और वृषभ और मिथुन में ये उच्च का फल देता है। तो इन भावों में अगर बैठे हैं, इन राशियों में बैठे हैं, तो राहु बली हो जाएगा। लेकिन अगर शुक्र अपनी शुभ राशि में बैठा है, यानी कि वृष राशि और तुला राशि या मीन राशि में अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो शुक्र बली हो जाएगा।
ये आपको भावों की कुंडली, राशियों से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी नागेश डोंगरे जी। गुरुजी नमस्ते। इन सैजिटेरियस लगन वीनस एंड सैटर्न exchange each other in third and sixth house. Please, what is the result? Exchange of bad houses gives good result. तीसरा, छठा, आठवां और 12वां भाव कुंडली के अशुभ भाव माने जाते हैं और आपस में अगर ये एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन लग्नेश के दोनों ही शत्रु हैं, जिसके कारण इनके शुभ फल मिलने की संभावना कम हो जाती है। नमस्कार।